दोस्तों, मोहब्बत में सबसे बड़ी कशिश क्या है? वो लम्हा जब आप किसी को देखने के लिए बेताब होते हैं, जब आपका दिल किसी खास शख्स की एक झलक के लिए बेकरार होता है। लेकिन अगर वो शख्स हमेशा दस्तयाब हो, हर वक्त हाजिर हो, क्या वही शिद्दत बाकी रहेगी? मोहब्बत सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं, ये एक एहसासात का सफर है। अगर ये सफर सीधा, आसान और हमेशा एक जैसा हो तो जज्बात की वो चमक मांद पड़ने लगती है जो किसी रिश्ते को खास बनाती है। इंसान की फितरत है कि वो उन चीजों की ज्यादा कदर करता है जो आसानी से हासिल ना हो। यही वजह है कि किसी की गैर मौजूदगी, थोड़ा सा इंतजार और बेचैनी मोहब्बत को और भी पुरकशिश बना देती है। इसलिए नफ्सात में एंटिसिपेशन एंड डिले एक ताकतवर तकनीक माना जाता है। जब हम किसी की मौजूदगी के आदी हो जाते हैं, वो आम लगने लगते हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ा इंतजार करवाया जाए, अगर कुछ लम्हे अधूरे छोड़ दिए जाएं, तो ये दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ता है। इस टेक्निक को मुस्बत नियत के साथ इस्तेमाल करके आप अपने रिश्ते को मजीद गहरा, पायदार और दिलचस्प बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंटिसिपेशन एंड डिले का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपके ताल्लुक में मोहब्बत की चमक हमेशा बरकरार रहे और आप हकीकी मोहब्बत को पा सकें। इंतजार जज्बात को मजीद कीमती बनाता है। जब कोई शख्स हमें फौरन जवाब दे दे या हर वक्त मुयस्सर हो, तो हमारा दिमाग लाशऊरी तौर पर उसे मामूली समझने लगता है। मुसलसल दस्तयाबी की वजह से कशिश कम होने लगती है, क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाए वो अक्सर कम दिलचस्प लगती है। लेकिन जब किसी की तवज्जो या ज्यादा वक्त हासिल करने में थोड़ा इंतजार करना पड़े, तो वो ज्यादा कीमती महसूस होता है। ये नफ्सियाती हकीकत है कि जब हम किसी चीज के लिए कोशिश करते हैं, तो वो हमारे लिए मजीद अहम हो जाती है। मोहब्बत में ये असूल गहरी कशिश और ताल्लुक की मजबूती पैदा करता है। एंटिसिपेशन एंड डिले को मुस्बत तरीके से कैसे इस्तेमाल करें? नंबर 1, हर वक्त दस्तयाब ना रहें, लेकिन मुकम्मल नजरअंदाज भी ना करें। मोहब्बत में सबसे बड़ी गलती यह है कि आप किसी के लिए हमेशा दस्तयाब रहें। अगर आप हर वक्त किसी की रसाई में हो, फौरन जवाब दें, हर लम्हा मौजूद रहें, तो आपकी मौजूदगी मामूल बन जाती है। इंसान फितरी तौर पर उन चीजों की ज्यादा कदर करता है जो आसानी से हासिल ना हो। अगर कोई आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे, तो वो ताल्लुक ऐसा ऐसा बेरंग होने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही दूर हो जाएं या मुकम्मल नजरअंदाज करना शुरू कर दें। मोहब्बत में तवाज़ुन जरूरी है। अगर आप हद से ज्यादा मसरूफ हो जाएं, रिस्पांस देना छोड़ दें या जानबूझकर दूरी पैदा करें, तो दूसरा शख्स नाराज या मायूस हो सकता है। असल चाल यह है कि कभी कभार अपनी तरजीहात में खुद को ऊपर रखें, अपनी जात पर काम करें, अपनी जिंदगी को मजीद पुरकशिश बनाएं ताकि दूसरा शख्स आपकी कमी को महसूस करे। जब आप खुद को बेहतर बनाने पर तवज्जो देते हैं, चाहे वो कोई नया हुनर सीखना हो, फिटनेस पर काम करना हो या अपनी मसरूफियात को बढ़ाना हो, तो आपकी शख्सियत का मैकेनिज्म मजीद पुरकशिश बन जाता है। लोग उन्हीं अफराद की तरफ ज्यादा मुतवज्जो होते हैं जो अपनी जात में दिलचस्पी और मकसदियत रखते हैं। अगर आपने अपनी मौजूदगी को एक नेमत बना दिया, ना कि एक मामूल, तो दूसरा शख्स खुद ही आपको ज्यादा अहमियत देना शुरू कर देगा। नंबर 2, बातचीत में वक्फा दें ताकि तजस्सुस पैदा हो। इंसान फितरतन तजस्सुस रखने वाली मखलूक है और मोहब्बत में ये तजस्सुस एक जबरदस्त कशिश पैदा करता है। अगर आप हर रोज एक ही अंदाज में, एक ही वक्त पर, एक ही मिकदार में बात करते हैं, तो वो मामूल बन जाता है और उसमें नयापन खत्म हो जाता है। रिश्ते वही दिलचस्प रहते हैं जहाँ तजस्सुस बाकी रहे। कभी कभार बातचीत में हल्का सा वक्फा दें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जानबूझकर उनको इग्नोर करें, बल्कि दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस दें। अगर आप किसी की गुफ्तगू को ऐसे मकाम पर छोड़ दें जहाँ दूसरा शख्स मजीद जानना चाहे, या अगर आप किसी सवाल का जवाब देने में थोड़ा सा वक्त लगाएं, तो इससे सामने वाले के दिल में इंतजार और तवक्को की कैफियत पैदा होती है। वो सोचने लगेगा कि आपका अगला जुमला क्या होगा, आप क्या महसूस कर रहे हैं। यही तकनीक फिल्मों, कहानियों और ड्रामों में इस्तेमाल की जाती है। हमेशा कोई दिलचस्प मोड़ छोड़ दिया जाता है ताकि नजरीन अगले एपिसोड का इंतजार करें। मोहब्बत में भी थोड़ा सा सस्पेंस और नयापन जज्बात को मजीद गहरा करता है। जब कोई आपकी बातों में दिलचस्पी लेने लगे, इंतजार करने लगे और मजीद जानना चाहे, तो यही वो लम्हा होता है जब मोहब्बत में कशिश अपने अरूज पर पहुंचती है। मोहब्बत में हमेशा एक ऐसा पहलू रखें जो दूसरों को मजीद जानने पर मजबूर करे, क्योंकि जहाँ तजस्सुस खत्म हो जाए, वहाँ दिलचस्पी भी खत्म हो जाती है। नंबर 3, मिलने का वक्त खास बनाएं ताकि वो कीमती लगे।
मोहब्बत में सबसे कीमती चीज वक्त है, लेकिन अगर ये वक्त आम लगने लगे तो इसकी अहमियत कम हो जाती है। अगर आप किसी को ऐसे ही मिलते रहें बगैर किसी खास तैयारी या जोश के, तो ऐसा ऐसा वो मुलाकातें मामूल बनने लगती हैं। इंसान की नफ्सियात ये कहती है कि वो चीज ज्यादा कीमती लगती है जो नायाब हो या जिसके लिए हमें इंतजार करना पड़े। इसलिए जब भी आप किसी से मिलें तो उसे एक खास मौका बनाएं। ऐसा ना हो कि मुलाकात बस एक आम रस्म लगे, बल्कि कुछ ऐसा करें कि दूसरा शख्स उसके लिए पुरजोश हो, तैयारी करे और उसे हमेशा याद रखे। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि कभी कभार मुलाकात को जानबूझकर लेट करें। ऐसी जगह या वक्त का इंतखाब करें जो मामूल से हट कर हो और अपने अंदाज में कुछ नयापन लाएं। मसलन अगर आप हर बार एक ही कैफे में मिलते हैं तो कभी नई जगह का इंतखाब करें। अगर आप हर बार आम गुफ्तगू होती है तो इस बार कोई ऐसा मौजू छेड़ें जो दूसरा शख्स सोचने पर मजबूर हो जाए। अगर आप हर बार एक ही वक्त पर मिलते हैं तो कभी कभार बगैर बताए प्लान थोड़ा आगे पीछे करें ताकि दूसरा शख्स आपकी मुलाकात के लिए मजीद बेचैन हो। याद रखें, मोहब्बत में मामूली चीजें भी खास बन सकती हैं अगर उनमें थोड़ा सा इंतजार, नयापन और जोश शामिल कर दिया जाए। नंबर 4, सरप्राइज और गैर मुतवक्का लम्हात शामिल करें। इंसानी दिमाग पेशन गोई के काबिल चीजों से बोर हो जाता है। अगर हर चीज पहले से तयशुदा हो, हर गुफ्तगू, हर मुलाकात एक जैसे अंदाज में हो, तो ऐसा ऐसा वो दिलचस्पी खोने लगती है। मोहब्बत को हमेशा जिंदा और पुरकशिश रखने के लिए जरूरी है कि उसमें कुछ गैर मुतवक्का लम्हात शामिल किए जाएं। अगर आप हमेशा एक ही अंदाज में बात करेंगे या हर मैसेज का जवाब फौरन देंगे तो वह एक आम सी आदत बन जाएगी। लेकिन अगर कभी अचानक आप गायब हो जाएं, फिर किसी खास मौके पर एक पुरअसर पैगाम भेजें या कभी कोई ऐसा जुमला कहें जो दूसरे शख्स के दिल में मजीद सवालात पैदा करे, तो वो ताल्लुक ज्यादा दिलचस्प बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप रोजाना एक ही अंदाज में गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं तो एक दिन इसे छोड़ दें। अगले दिन कोई ऐसा मैसेज या सवाल भेजें जो दूसरे शख्स को हैरान कर दे, या कभी किसी आम दिन पर बगैर किसी खास वजह के खूबसूरत मैसेज भेज दें, या कोई ऐसा यादगार लम्हा याद दिला दें जो दूसरा शख्स भूल चुका हो। ये छोटे छोटे सरप्राइज मोहब्बत को जिंदा और जानदार रखते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग को वो चीजें सबसे ज्यादा याद रहती हैं जो गैर मुतवक्का हों, जो जज्बात को झंझोड़ दे और जो किसी खास एहसास को जन्म दे। लिहाजा मोहब्बत में थोड़ा सा सस्पेंस, थोड़ा सा नयापन और थोड़ा सा गैर मुतवक्का होना जरूरी है ताकि ताल्लुक हमेशा तरोताजा और पुरजोश रहे। नंबर 5, एहसासात को बढ़ने का मौका दें। मोहब्बत एक जज्बाती खेल है। यहाँ सबसे ज्यादा कशिश इंतजार और एहसासात की गहराई में ऐसा ऐसा डूबने में होती है। अगर आप शुरू में ही अपने तमाम जज्बात, अपने ख्यालात और अपनी मोहब्बत का मुकम्मल इजहार कर दें तो उसमें सस्पेंस खत्म हो जाएगा और दूसरा शख्स आपकी अहमियत को कम महसूस करने लगेगा। इंसानी दिमाग किसी भी चीज की ज्यादा कदर तब करता है जब उसे हासिल करने में थोड़ा वक्त और मेहनत लगे। अगर आप शुरू में ही सब कुछ खोल के रख देंगे, वो राज, वो नरमी और वो बेचैनी जिससे मोहब्बत गहरी होती है खत्म हो जाएगी। इसलिए मोहब्बत में एहसासात को बढ़ने का मौका देना जरूरी है। ऐसा अपने जज्बात को ज़हर करें, कभी कुछ कहें, कभी कुछ छुपा लें, कभी ऐसा लम्हा छोड़ें जहां दूसरा शख्स खुद को आपकी कुर्बत को महसूस करे। उसे ये एहसास दिलाएं कि वो आपके बगैर अधूरा है, लेकिन मुकम्मल तौर पर आप तक पहुंचने के लिए उससे भी अपना दिल खोलना होगा। मोहब्बत वही सबसे ज्यादा महसूस करता है जो उसे खोने का खौफ रखता है। इसलिए अपने जज्बात को मरहलावार ज़ाहिर करें ताकि दूसरा शख्स आपकी मोहब्बत में खुद को डूबता हुआ महसूस करे, ना कि आसानी से सब कुछ हासिल करके दिलचस्पी खो दे। दोस्तों, ये तकनीक आपके ताल्लुक को मजबूत क्यों बनाएगी? मोहब्बत में तवाज़ुन और कशिश बरकरार रखना बहुत जरूरी है। अगर आप हर वक्त दस्तयाब हों तो दूसरा शख्स आपकी मौजूदगी को एक मामूल समझ लेगा, लेकिन अगर आप इंतजार, तजस्सुस और गैर मुतवक्का रवैये को अपनी मोहब्बत में शामिल करें तो आपकी कदर बढ़ जाएगी। जब कोई चीज फौरन ना मिले तो इंसान की ख्वाहिश उसके लिए और ज्यादा बढ़ जाती है। यही असूल मोहब्बत में भी लागू होता है। अगर आप हर वक्त बात करने के लिए तैयार हों, हर मुलाकात के लिए फौरन राजी हो जाएं, तो दूसरे शख्स को आपके होने या ना होने से ज्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी मौजूदगी को खास और नायाब बना दें तो वो आपके बारे में ज्यादा सोचेगा, आपसे मिलने के लिए बेचैन होगा और आपकी कदर बढ़ जाएगी। ये तकनीक ये भी वाजे कर देगी कि कौन वाकई आपसे मोहब्बत करता है। जो लोग सिर्फ वक्ती दिल लगी के लिए आपके करीब आते हैं वो मामूली रुकावट ही पर हार मान लेंगे, लेकिन जो आपके जज्बात की सच्चाई को समझते हैं
वो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई वाकया आपके बारे में ज्यादा सोचे, आपसे मिलने के लिए बेताब हो और आपकी अहमियत को समझे, आपकी वैल्यू को समझे, तो खुद को थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रखें। मोहब्बत में हमेशा हाजिर रहना आपकी कशिश को कम कर सकता है, लेकिन मुनासिब फासला और थोड़ा इंतजार मोहब्बत को मजीद गहरा और पुरकशिश बना देता है। मोहब्बत में सबसे बड़ी ताकत वो बेकरारी है जो किसी के दिल में सिर्फ आपके लिए पैदा हो। अगर आपने एंटिसिपेशन एंड डिले टेक्निक को सही तरीके से अपनाया तो न सिर्फ आपका रिश्ता मजबूत होगा, बल्कि दूसरे शख्स के दिल में आपकी अहमियत भी कई गुना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, क्या इरादा है कि क्या आप इस टेक्निक को आजमाएंगे? अपने ख्यालात हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। उस वक्त तक अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।